शुरू करते हैं। ओके, तो वेलकम है बॉस आप सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ओके, और जो कि आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है मॉर्निंग बेसिक ट्रेनिंग। ओके, और मैं सीधे आपको लेके चलूंगा स्क्रीन शेयर करके सीधे डिस्प्ले के ऊपर, पीपीटी के ऊपर। ओके, तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर। जिस जो ट्रेनिंग सेशन अगर आप पूरा अटेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरी की पूरी प्लानिंग आपको मिलने वाली है कि कैसे हमें इस बिजनेस में रन करना है, कैसे ग्रोथ करना है, क्या क्या फॉलो करना है। ओके, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आप खाली सेशन को पूरा अटेंड करिए, वीडियो वीडियो ऑन करके अटेंड करिए। राइट, तो चलो स्वागत है। जैसे मैंने कहा आप सब लोगों का वेलकम है। वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी हमारे टीम के बिजनेस के हमारे एनीवे हिस्सा बने हैं सभी लोगों को मेरा दिल से वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप लोगों के लिए जानकारी के लिए। एक लकी ड्रॉ बोल के एक ऑफर चल रहा है। जितने भी नए लोग हैं आप लोगों को पता नहीं है तो जानकारी के लिए सर समझ लीजिए। राइट, और ये जो ऑफर है सभी लोग करवा लीजिए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कल का ही टाइम बचा हुआ है। ये आपकी टीम अगर एक्टिव रख के काम करवाना चाहते हैं तो सर सीटीसी को मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका एक गाना चलता रहेगा सर लोग जुड़ रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं सर, सर लोग मीटिंग में नहीं आते, मैं तो फोन कर करके परेशान हूँ सर। अभी आप ही देखो आज के सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टीम को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे कहते हैं सो जाओ यार, ठंडी है, कहाँ सोने को मिलता है रोज रोज। राइट, सो रहे हैं, अभी उठेंगे हो सकता है। कुछ लोग अब उठे हैं, देखो 8 बजने के बाद अब 193 हो गए। राइट, और सेशन 7:30 बजे का है, तो क्या है ना कि फोन ही नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। तो सीरियस करना है तो सीटीसी में लाना होगा। चलो आगे बढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, ओके, ज्ञान प्रकाश सर एक बार देखिए आपके स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग का वो सिंबल शो कर रहा है क्या? यस सर ऑल राइट। ओके, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं सर। आज का हमारा सेशन है लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, ये एक्चुअली लिस्ट के ऊपर पूरा टॉपिक है और कैसे कैसे हम लोग एक्चुअली करेंगे जरा आज के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पहला तो व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, लिस्ट बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और हाउ वी कैन मेक लिस्ट, मतलब कि लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे, लिस्ट को कैसे बनाना है, और हाउ वी कैन वर्किंग लिस्ट, मतलब लिस्ट के ऊपर हमें काम कैसे करना है। ये बहुत बारीक चीज है, ये हमें इस बिजनेस में रिच की तरफ आगे लेके जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को एक प्रॉपर तरीका मालूम नहीं है, ना तो लिस्ट बनाने का मालूम है। और हम आप लोगों में से ऐसे भी बहुत सारे महारथी लोग होंगे आज के सेशन में, कितना भी बोला गया है बट लिस्ट बहुत सारे लोगों ने बनाया अभी तक भी नहीं होगा। राइट, तो मैं आपको आज एक प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे लिस्ट को बनाना है। राइट, और लिस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है। ओके, और लिस्ट के ऊपर काम कैसे आप करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। उसके हिसाब से ही आप अगर करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इस बिजनेस में पैसा बनाने लगेंगे। ओके, तो तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। चलो तो आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नंबर 1 टॉपिक है वो है व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट, जैसे कि हम सब लोगों को पता है अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए घर बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है। वो क्या होता है, घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, मोहरंग चाहिए, राइट, गिट्टी चाहिए, बहुत सारी चीजें, ईंट चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। वो उसका रॉ मटेरियल है, उसके अलावा नहीं बनेगा घर। राइट, वैसे ही इस बिजनेस में अगर हम एक बड़ी टीम का निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो है रॉ मटेरियल। राइट, तो पहले देखते हैं लिस्ट बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, जरा सही से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही स्वामिनी लाइफ में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग जरा ध्यान से समझ लीजिए। हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोगों की एक सबसे बड़ी मिस्टेक रही है, पुराने लोगों में भी बहुत सारे लोगों की, कि हम लोगों ने लिस्ट नहीं बनाया। तो जब हमने लिस्ट नहीं बनाया तो हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। क्या स्ट्रक्चर खराब हो गया? कहते हैं सर मेरा ये बंदा इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया, यार इधर लगा दिया, मेरे को इसको इधर नहीं लगाना चाहिए था, सब एक तरफा लगा दिया, सब एक ही तरफ लॉगिन हो रहा है, मेरा पेहुक नहीं बन पा रहा है, मैं पहले से ऐसे ऐसे बनाता तो ऐसा हो जाता, वैसा बनाता तो वैसा हो जाता। राइट, तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि घर बनाने के लिए नक्शा पहले बनाया जाता है, उसके बाद घर बनाया जाता है। तो इस बिजनेस में टीम बनाने के पहले लिस्ट बनाई जाती है, फिर हमें सोचा जाता है, लिस्ट में देखा जाता है कहाँ कहाँ बनाना है, कहाँ कहाँ किसको लगाना है। लेकिन प्रॉपर लिस्ट ना बनाने की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर का जो नक्शा है बहुतों का खराब हो गया है। राइट, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके घर का नक्शा ना खराब हो, क्योंकि इस बिजनेस में हम आए हैं अपने घर को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
तो आपका जो नक्शा अगर आप सही सही चाहते हैं तो लिस्ट 100% बनाना कंपलसरी है, राइट। इसके बाद क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा, घर बना नहीं सकते आप बगैर ईंट के, और उसका जो प्रोसेस है सीमेंट वीमेंट जो लगेगा उसके बगैर। इस बिजनेस में आप टीम बना नहीं सकते हैं जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे। हम आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने अभी भी लिस्ट नहीं बनाई है, राइट। लिस्ट बनाने की इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं समझी है, राइट। बस पड़े हुए हैं कि हाँ सर प्लान ही तो दिखाना है यार, मुकेश को दिखा देंगे, प्रकाश जी को दिखा देंगे, ललित जी को दिखा देंगे, ये हमारे नंद किशोर जी को दिखा देंगे, इनको दिखा देंगे, जुड़ जाएंगे, हो गया काम, और क्या करना है, लिस्ट बनाना क्या जरूरी है, राइट। ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान दीजिए। ऐसा अपलाइन होने के नाते आप सब लोगों को पता है इस बिजनेस में कहा जाता है कि अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन आपको जो बताया उसको फॉलो करो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपलाइन होने के नाते आप मेरी बात मान लीजिए, लिस्ट जरूर बनाइए। बगैर लिस्ट के जो है ना आप काम सही से नहीं कर पाएंगे, आपका जो नक्शा है ना वो पूरा खराब हो जाएगा सर, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है लिस्ट जरूर बनाएं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसका रॉ मटेरियल लिस्ट ही है। इसके बाद लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी, राइट। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी जो टीम है वो कम टाइम के अंदर आप एक बढ़िया इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपकी टीम के अंदर जैसे आप लिस्ट बनाएंगे, राइट, तो लिस्ट जब आपके पास रहेगी तो आप क्या है ना लंबे समय तक इस बिजनेस के अंदर टिक पाएंगे, राइट। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे कॉन्टेक्ट में ये मुकेश जी हैं, ये 4 लोग हैं, राइट, आप अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो 4 लोगों को दिखाएंगे और 4 लोगों ने कहीं ना बोल दिया तो फिर आप कहेंगे यार बस हो गया, अब तो आपका कोई मान ही नहीं रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। और हम आप लोगों में से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं उसमें से 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाते हैं, और ऐसे ही दिमाग में 2 4 5 कॉन्टेक्ट रखते हैं, और 1 2 बार ऐसे सोचने के ऊपर ऐसे ही थोड़ा सोच के देख लेते हैं, और 2 4 लोगों को सोचे हुए लोग जो दिमाग में रहते हैं, याद वाले लोग रहते हैं, उनको दिखा देते हैं, रिस्पॉन्स सही नहीं आया तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो जितने भी हमारे अपलाइन लोग हैं, एक तो मैं आपको कहूंगा कि आपकी टीम की एक प्रॉपर लिस्ट बनवाइए। अगर लिस्ट नहीं रहेगी तो रॉ मटेरियल नहीं है, और रॉ मटेरियल नहीं है तो आप उसको टिका नहीं पाओगे सर, क्योंकि वो उसके पास लिस्ट ही नहीं। वो कहेगा, अभी आप हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे होंगे सर मेरे पास किसको दिखाएं, कोई है ही नहीं हमारे पास। तो क्या है ना कि आप ये मान के चलो, आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आप ये मान के चलो कि यार मैं अभी हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई होगी, या हमारे घर में किसी की होने वाली होगी। तो जरा याद करो कि यार अगर शादी अगर हमें करेंगे फैमिली में तो हम किसको किसको बुलाएंगे। आप ये मान के चलो मेरी शादी है, और जिस दिन को शादी में बुलाने वाले हो सबको प्लान दिखा दो, और जो ना जुड़े उसको शादी का कार्ड बिल्कुल मत दो। आपके 500 रुपए बच जाएंगे, आपका कार्ड का पैसा बच जाएगा, फालतू में क्यों आप पैसा उसमें खर्चा करोगे, राइट। लोग रिलेशन वाले कहते हैं सर, रिलेशन वाले नहीं कहते हम जान दे देंगे यार तुम्हारे में, क्या बात करोगे, तो जान वान नहीं चाहिए, हमारी जान पहले से है। ये प्लान समझ लो, जान क्या करेंगे लेके, राइट। रिलेशन वाले किस काम आएंगे सर, जब रिलेशन वाले कहेंगे हम जान दे देंगे, यार जान क्या करोगे, जान देके जान हम क्या करेंगे लेके आपकी, जान लेके हम पाप लेके क्या अपने ऊपर, राइट। जान हमें नहीं चाहिए, ये बिजनेस है 1600 रुपए का, राइट, ज्वाइनिंग चाहिए, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1600 हमारे आपके, मैं ऐसा माइंडसेट मेरा बता रहा हूँ, राइट। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो वैसा कर रहे हो, मैं इस बिजनेस में आया और बहुत सारे लोग 1600 के लिए, जैसे हमारे रिलेटिव्स में बहुत सारे जानने वाले लोग हमें ना कह देते हैं, तो मैं और कहते हैं अरे सर रिलेशन खराब हो जाए। मैं बोला यार ऐसा कौन सा रिलेशन है जो साला 1600 रुपए के लिए खराब हो जा रहा है। मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ, आप हमारे रिलेटिव हो और कह रहे हो कि हम जान दे देंगे, आप बताओ राकेश भाई, राइट। और वो रिलेशन टूट किस पे रहा है, 1600 रुपए पे। तो यार ऐसा रिलेशन हमें पहले से ही नहीं रहना, जो रिलेशन 1600 के लिए टूटा जा रहा है, राइट, ऐसा रिलेशन रख के हम क्या करेंगे, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ऐसा रिलेशन हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, राइट। तो आप देख लो उसी को काट देना है, राइट, जो आपकी बातों को समझे। आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप, टीम को बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमें लिस्ट बनाना होगा ही होगा, राइट। जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेस आप मतलब आपका जो बिजनेस है वो बड़ा होगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है लिस्ट में लिख के लीजिएगा, राइट। ये सभी चीजें लिखने वाली हैं और इसीलिए मैंने इस स्लाइड को हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं जिससे लोगों को समझ में भी आए और लोग इसको लिख भी सके, राइट। आपको पता है, आप एक चीज सीधे सीधे समझ लीजिए, आप और आपके लोगों की जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना ही बड़ा लोगों का बिजनेस होगा। ये बात आप बहुत आसानी से समझ लीजिए,
है ना। लिस्ट अगर नहीं है आपके पास, अगर लिस्ट बड़ी नहीं है, तो आप एक बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब काम लिस्ट से ही होना है। लिस्ट का मतलब है लोग, लिस्ट का मतलब है लोग। अगर हमारे पास लोग ही नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, आप जरा बताइए। राइट, मैं इस बिजनेस में आया, राइट, मैंने सिर्फ लोगों को, अभी मैं आगे आपको बताने वाला भी हूँ कि लिस्ट में अगर लोग नहीं है तो लोग हम लाएंगे कहाँ से, राइट। पूरा का पूरा आज का ट्रेनिंग है, आप सिर्फ बने रहिएगा, हर एक चीज कैसे काम करना पूरा मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझ के लेना हमें आपको जरूरी है कि जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेस हम कर पाएंगे इस बिजनेस में, राइट। अगर हमारी लिस्ट ही नहीं बड़ी होगी तो हम कैसे करेंगे। एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। मतलब एक सही लिस्ट होगी तो आपका जो नेटवर्क है अच्छा नेटवर्क बनेगा, राइट। अगर आप लिस्ट सही से बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, तो एक अच्छा नेटवर्क आप इस बिजनेस में बना पाएंगे, राइट। लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है, बिल्कुल सही बात है सर। मतलब कि लिस्ट जब हमारे पास रहती है तो काम करना आसानी हो जाता है ना, राइट। अब जैसे आप अगर लिस्ट प्रॉपर बना के रखे हो कि यार ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये पूरी जब लिस्ट रहती है तो आपको प्रॉपर इजीली सब चीजें इजी रहती हैं कि यार इसको कैसे दिखाना है, मतलब इजीली रहता है बिल्कुल। मतलब कोई चैलेंज ही नहीं रहता है हमारे लिए, जो आज हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है ना, किसको दिखाएं, कहाँ दिखाएं, राइट। तो ये लिस्ट जो रहेगी तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, एकदम सिंपल तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। सेशन में बने रहिएगा, पूरी ट्रेनिंग आज की अटेंड करिएगा कि लिस्ट जो है ना, लिस्ट पे काम करके कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बिना लिस्ट के आप बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे, राइट। जो पॉइंट 7वां नंबर शो कर रहा है, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इस बिजनेस में 100 में से 99 लोग इस बिजनेस को छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस बिजनेस में नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे पास लोग अब है ही नहीं तो हम प्लान किसको दिखाएं, राइट। तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट अगर नहीं बनाएंगे तो आप अगर नहीं बना रहे हैं या आपके लोगों को बनवा नहीं रहे हैं प्रॉपर, राइट, इस चीज को हल्के में ले जा रहे हैं, राइट, तो सर आपके जो लोग हैं वो नेगेटिव जरूर हो जाएंगे। नए लोगों को नहीं मालूम होता है कि लिस्ट को बनाना कैसे है, लोग कैसे कैसे लाने हैं, कहाँ कहाँ देखना है, राइट। और वो ऐसे ही करके लिस्ट बना लेते हैं, ये रामू, ये श्यामू, ये बना के 2 4 5 लोग को करके बस हो जाते हैं। और हम आप लोग ध्यान नहीं देते हैं एज अपलाइन कि यार इसकी सही से लिस्ट बनी है कि नहीं बनी है, राइट। अब उसको पता भी नहीं रहता है, उसको लगता है इस धरती पे खाली मैं हूँ और मेरे वो 4 रामू श्यामू दोस्त, बस और कोई है ही नहीं, राइट। और ये देश बता रहे हैं, और भारत देश ऐसा देश है जो पब्लिक बेस में पता चला कि नंबर 1 पे आ रहा है, राइट। क्राउड की कोई कमी नहीं है, खाली इनको लग रहा है कि हमारे 2 4 ही लोग हैं, बस बस वहीं से कहानी लोग खत्म कर देते हैं, राइट। तो ये चीज बहुत पावरफुल है कि आपकी टीम नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का सबसे बड़ा कारण है कि लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लिस्ट अगर नहीं है तो फिर नेटवर्क नहीं है, टीम नहीं है, क्योंकि लिस्ट है तभी आप नेटवर्क बना पाएंगे, तभी आप टीम बना पाएंगे। लिस्ट नहीं है तो ना टीम है ना नेटवर्क है, राइट। तो नेटवर्क बड़ा बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है, राइट। 9 नंबर है, एक छोटा सा एक्शन। मतलब अगर हम आप लोग एक एक्शन ले लें और अपनी टीम को हम अगर एक्शन लेने के लिए कह दें कि सर आप सब लोगों को लिस्ट बनाना जरूरी है, तो हो सकता है कि आपकी लिस्ट जब आप बनाने बैठेंगे, हो सकता है उस पर्सन को जिसको आपने लिस्ट में ऐड किया है या जिसको आप ऐड करने वाले हो, जब आप प्रॉपर लिस्ट बनाने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि जिसको लिस्ट में आप ऐड कर रहे हो, राइट, वो ना जुड़े या वो प्लान ना समझे। लेकिन जब आप प्रॉपर लिस्ट बनाने के लिए बैठते हो तो आपका जो दिमाग है ना, उसका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। कि जब आप लिस्ट बनाने बैठे हो सीरियसली तो आपका दिमाग कहता है यार 10 नाम और याद आ जाते हैं। जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना, तो आप जब यही करने बैठोगे कि यार लिस्ट बनानी, तो बैठे बैठे आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली और बहुत सारी चीजों को पढ़ने, अरे यार इनको भी तो दिखा सकते हैं, यार ये मेरे आजू बाजू का बंदा पिछले मेरी गली में रहता है, पीछे वाली में, राइट, इसको भी तो प्लान दिखा सकते हैं, राइट। मेरे ऑफिस में एक पर्सन है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अब दिल्ली दिल्ली में उसको देख रहा हूँ, उसको भी तो लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं हमें, बहुत सारी लिस्ट सिर्फ याद, एक्चुअली बोलते हैं ना हमारा जो माइंड है वो, जब आप ये करने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें वहां पे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के नाम आपको याद आ जाएंगे, राइट। 90% लोग इस स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं। क्या आप लाइन लिखी हुई है, मतलब इतना बड़ा रेसो है सर। मतलब 99 लगभग 90% लोग लगभग इस बिजनेस को इसी स्टेप पे, मतलब लिस्ट वाले स्टेप पे ही वो फेल कर जाते हैं। अब मैं एक नॉर्मल लाइन कहूंगा आप लोगों से, मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन इस बिजनेस में आए
और इस बिजनेस में फेल होने की खुद ही तैयारी करें। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैं फेल हो रहा हूं, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं, राइट? हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फेलियर की तैयारी खुद ही कर रहे हैं? आप लोग टाइप करके बता सकते हैं क्या कोई ऐसा चाहेगा कि यार मैं अपने फेलियर की मतलब तैयारी कर रहा हूं कि मैं आने वाले समय में फेल तो हो ही जाऊंगा? कितने लोग कर रहे हैं अपने फेलियर की तैयारी? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ओके मैं पहले जान लो कि कितने लोग हैं। नो सर, मतलब सर कह रहे हैं कि हम अपने फेलियर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, राइट? कोई नहीं कर रहा होगा जितने लोग सेशन में कनेक्टेड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बताई हुई बातों को ना सुन के, सिस्टम को ना फॉलो करके, लिस्ट ना बना के, जानबूझ के अपने फेलियर की तैयारी कर चुके हैं और उनको मालूम भी नहीं है, राइट? बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में, राइट? इस बिजनेस की बताई हुई बातों को, या लिस्ट जैसे अभी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, राइट? लिस्ट हम आप लोग बता रहे हैं ऐसे करना है, राइट? और ना बता के, राइट, इस ट्रेनिंग में जो बताया जा रहा है उसको ना एक्चुअली बोलते ना सीरियसली ना समझ के, जाने अनजाने में बहुत सारे लोग अपने फेलियर की तैयारी तो कर ही चुके हैं ना सर, मतलब कर लेते हैं, आप नहीं कर रहे हो लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उनको पता नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं है, और जब फेल हो जाएंगे तब कहेंगे अरे मैं भी कमा नहीं पाया, राइट? तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम आप लोग जो है ना सर, राइट, जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों को ना समझने की वजह से हम अपने फेलियर की तैयारी खुद ही करते हैं, खुद ही कर लेते हैं, हम लोगों को मालूम ही नहीं होता है इसके बारे में, और अपनी तैयारी करते करते हम खुद ही फेल हो जाते हैं जाके, राइट? तो ऐसा तैयारी, मेरी रिक्वेस्ट है मत करो, जो बताया जा रहा है वो करो। लिस्ट का रेशो बताया जा रहा है 90% लोग जो है ना, ये पहले स्टेप पे हो जाते हैं फेल, जो लोगों को इस बिजनेस में फेलियर के ट्रैक पे लेके जाता है। लिस्ट बनाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है हमने समझा, अब हम समझेंगे कि लिस्ट को बनाना कैसे है, और फिर तीसरे स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे कि लिस्ट पे काम कैसे करना है। ओके, अभी तक जो मैंने बताया आपको सभी चीजें आपने लिख ली है, जो हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि हमारा इंपॉर्टेंट हमने जानी कि लिस्ट नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा इस बिजनेस में, लिस्ट नहीं रहेगी तो जाने अनजाने में हम अपने फ्यूचर में फेलियर की तैयारी खुद ही कर ली हमने। ऐसा हो जाएगा आपके साथ अगर आप इस बिजनेस में लिस्ट नहीं बनाएंगे तो, मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा है। लिस्ट को बनाएंगे कैसे, जरा हम इसको समझ के लेते हैं। ओके, तो लिस्ट को सबसे पहले डायरी में बनाना है हमें, आपको। हम आप लोगों में से सबसे बड़े लोग एक दिक्कत क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, पहले तो कोई घर का काम, कोई उल्टी सीधी डायरी पड़ी हुई है उसमें सब उल्टा सीधा पहले से लिखा हुआ है, या फिर कुछ लोग तो बेचारे कॉलेज के टाइम पे कोई डायरियां पड़ी हुई हैं उसमें उल्टा सीधी तरफ पूरा लिखा हुआ है, उसी में घिसर पिसर। अरे यार मजाक चल रहा है यार, ये बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए एक प्रॉपर डायरी लीजिए। आप यहाँ करोड़पति बनने आए हैं, राइट? कि यहाँ राइट, मैं ऐसे ऐसे लोगों को, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे भी बीच में किसी लीडर का कॉल कॉल आया, सर वो मैंने वो एक टॉपिक लिखा था, मुझे याद नहीं है वो टॉपिक कहाँ है। इसका मतलब ये है कि सर की जो डायरी है वो घिसर पिसर हो गई है, मुझे पता नहीं है, और मैं माफी चाहता हूँ अगर क्या बोलते हैं कि ऐसा वो ना करे तो अच्छा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग एक प्रॉपर डायरी इस बिजनेस के लिए नहीं बनाते हैं। लेकिन इस बिजनेस के लिए एक प्रॉपर डायरी बनाइए, राइट? लिस्ट को बनाने के लिए, लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीजज ना करें, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। आप लोग जरा सोचो, इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम लोग डायरी पे लिस्ट बना लेते हैं, चलो ठीक है, इट्स ओके। और हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो नए नए हमारे साथी हैं, ये लोगों को प्लान ही नहीं दिखाते हैं, प्रीजस करने लगते हैं कि यार ये ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा। कई सारे लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स में या जानने में कहते हैं यार इनका तो बढ़िया चल रहा है, इनको हम प्लान क्या करेंगे दिखा के। आप जरा सोचो, मैं मुंबई में 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा था हिंदुस्तान लेवर में, सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल रेडी वेडी होके जाता था, और मार्केट में लोगों को ये बिल्कुल लगता ही नहीं था कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ। लोगों को कम से कम लगता होगा कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा बढ़िया डेंटिंग वेंटिंग टाई मार के जाता था मार्केटिंग करने, राइट? तो कोई जानता ही नहीं होगा कि मैं 20 कमा रहा हूँ, मैं सच आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर एक बड़ी कंपनी है, राइट? और क्या बोलते हैं कि बढ़िया सैलरी भी देती है अच्छा खासा, राइट? बढ़िया है, मतलब जबरदस्त। तो होता क्या है कि वो लोगों को लग ही नहीं रहा होगा। लेकिन आप जरा सोचो, अगर कोई पर्सन प्रीजज करता कि यार ये राकेश तो हिंदुस्तान लीवर में कर ही रहा है, इसका तो लाइफ सेट ही है यार, 1 महीना करो और पैसे आ जाते हैं नौकरी में, और क्या चाहिए। आप जरा सोचो, अगर उस पर्सन ने प्रीजज किया होता तो क्या मैं आज इस बिजनेस में होता? शायद आज मैं वही जिंदगी काट रहा होता सर। मैं तो उस जिंदगी को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में सर,
पैसा कमा रहे हैं महीने का 20,000, राइट। और आप देखोगे मोबाइल लेके रखे, मोबाइल पता कौन सा लेते हैं, मोबाइल लेंगे आईफोन का राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, आईफोन के मोबाइल को देख के अंदाजा लगाते हैं कि यार यार अगर आईफोन है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो कमाता ही होगा महीने का। लेकिन रियल में देखने जाओगे तो पता चला कि यार अगर सच में, क्योंकि असलियत तो वही जानता है आईफोन जो रख रहा है, और वो महीने में कमा 10,000 भी नहीं रहा है, पता चला स्टूडेंट है। ऐसा भी होता है कभी कभी, राइट। स्टूडेंट वो खुद भी सेल्फ डिपेंड नहीं है, राइट। और आईफोन लिया है उन्होंने, बाद में पता चलता है कि यार ये एमआई पे लिया हुआ है इन्होंने, ये एमआई भर के काम चला रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि भैया हमारे पास आईफोन है, राइट। तो अब ये चीज कोई बता नहीं रहा है हमें, लेकिन आप कोई पर्सन आईफोन लेके रखा है और वो कहीं पे भी नॉर्मली काम कर रहा है, इसका जरूरी नहीं है कि जो वो दिखा रहा है वही रियलिटी है। नो, प्रीजुडिस बिल्कुल भी मत करो। हाँ, वो करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है यार, क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम सिर्फ है जानकारी देना, सबको जानकारी दे दो। इस बिजनेस में अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, जितना ज्यादा लोगों को जानकारी दो उतना ही बढ़िया है। वो ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी यहाँ हमारी टीम में एक दीपू जी है, उनके टीम में एक मैडम ज्वाइन हुई है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, टीचर है वो। अगर वो प्रीजेज करते कह रहे हैं सर मैम तो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है और टीचर हैं तो 30-40 हजार तक तो इनकम उनकी होगी, वो तो सेट है। हाउस वाइफ है, एक हाउस वाइफ जो 40,000 हाउस स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से टीचर बन के कमा ही रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है इस बिजनेस की, क्यों बताएं उनको, जरूरत ही नहीं उनको। आप जरा सोचो अगर नहीं बताया होता तो क्या वो ज्वाइन होते, नहीं ज्वाइन होते। आज वो ज्वाइन हो गए हैं, उनके कांटेक्ट में सब कौन लोग हैं, वही लोग हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, सब 40-40 हजार कमा रहे हैं। आज दीपू जी वो मैम के माध्यम से बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर उन्होंने दिखाया ही नहीं होता तो क्या होता, राइट। क्या वो इस बिजनेस का हिस्सा बनते? नो, बिल्कुल भी नहीं बनते। और हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, लोगों को प्लान ही नहीं दिखा रहे। हमारे बहुत सारे न्यूज आती हैं, वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे जानकारी देने में भी प्रॉब्लम है यार, इस बिजनेस क्या है, क्या आप इस बिजनेस में लोगों को पैसा लगवा रहे हो यार। 1,600 रुपए एक प्रोसेस है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे हो किसी से कि भैया लाख रुपए लगा दो, ये कर रहे हो। एक बिजनेस प्रोसेस है। आप सोचो जरा, वो बंदा इस बिजनेस में कोई भी पर्सन ज्वाइन होगा, राइट। ज्वाइन होने के बाद कितना बड़ा उसके लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मान लो वो कमा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन उसके कांटेक्ट में कितने लोग होंगे जो नहीं कमा रहे हैं, और कितने लोगों की वो हेल्प कर सकता है इस बिजनेस की वजह से, राइट और रॉन्ग। वैसे तो 90-99% लोग कहाँ अर्न ही नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाइड ही नहीं है अपनी इनकम से, और कमा भी रहे, अगर मार्केट में कोई बड़ी इनकम ले भी रहा है तो क्या पैसिव इनकम ले रहा है? नहीं ले रहा है। मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्वामिनी से जो भी अर्न कर रहा हूँ, राइट, मेरे से ज्यादा मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग होंगे क्या, नहीं होंगे क्या? जो मैं अगर 8-9 लाख रुपए का इनकम मुझे बिजनेस दे रहा है मार्केट में, क्या लोग 20 लाख रुपए कमाने वाले लोग नहीं होंगे? होंगे ना। लेकिन मुझे जो चीज मिलती है इस बिजनेस से, पैसिव इनकम मिलती है, तो क्या वो मिल रही होगी मैक्सिमम लोगों को? नहीं मिल रही होगी सर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन बहुत परेशान है अपनी लाइफ से, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली को कहीं टाइम ही नहीं है जरा सा भी उनको। तो ये बिजनेस उनके लिए जरूरी है ना, आप बता सकते हैं। आप उनको टाइम फ्रीडम दिखाओ, आप समझ रहे, प्रीजज मत करो। आप जरा सोचो, कुलदीप जी की दुकान थी, कैमरे का बिजनेस था और बढ़िया सब, बाहर से बहुत मेरे को बड़ा दिख रहा था सर, क्या फोटो कॉपी भी हो रही है, कैमरे का भी बिजनेस है। मैं बाहर से देखता तो कहता यार कुलदीप जी की तो बहुत बढ़िया दुकान चल रही है यार, प्लान दिखाने की क्या जरूरत है, राइट। चलने दो, क्या दिक्कत है, राइट। और मैंने सोचा कि यार बता देते एक दिन। आप सोचो जरा, नहीं मैंने बताया होता तो मेरे को असलियत तब पता चली जब मैं दुकान पे, जब सर के साथ में मिला, प्लान दिखाया, जब वो ज्वाइन हो गए तब उन्होंने बताया। मैं पहले सोच रहा था कि इतना पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दुकान में तो कम से कम बढ़िया पैसा तो कमाते ही होंगे। बाद में पता चला कि कुछ नहीं सर, शाम तक आ गया तो रोजी नहीं तो रोजा, ऐसा रहता है डेली डेली। मतलब कभी चला तो बढ़िया, कभी धंधा कम डाउन, ऐसा चल रहा है। और वो भी कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं, क्योंकि वो एक एरिया के ऊपर लिमिटेड है, क्योंकि इतने ही लोग हमारे दुकान पे आने वाले हैं सर, उससे ज्यादा कोई आने वाले नहीं। जिस दिन छुट्टी उस दिन सन्नाटा, राइट। तो इस तरीके से मतलब जो है ना सर का चल रहा था। आप जरा सोचो अगर प्रीजेज ही ना किया गया होता, तो प्रीजेज मैंने कर लिया होता तो क्या वो इस बिजनेस का हिस्सा होते? नहीं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ट्वीट कर चुके हैं। आप जरा देखो आपकी टीम के कितने लोग हैं जो अभी मीटिंग से बाहर जा चुके हैं, उनको बुलाओ मीटिंग में, राइट। ओके। तो अब बुला क्या, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, जिसको करना नहीं हो तो उसको क्या कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा प्रीजेस नहीं करना है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो लिस्ट हम बना रहे हैं उसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। ओके, 3 पार्ट में हमें अलग अलग डिवाइड करना है।
ओके। और डिवाइड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जरा सोचो, अभी मैं एक डेयरी वाले पॉइंट को मैं क्लियर करना था मुझे। अभी जैसे मान लीजिए हम आप लोग जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस में हम लोगों को हर चीज की अलग अलग लिस्ट अलग अलग डायरी लेनी है। जैसे मान लीजिए लिस्ट की डायरी अलग लेनी है, राइट। और क्या बोलते हैं, हमारी जो हम इन्विटेशन कर रहे हैं उसका हमें एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो हम प्लान दिखा रहे हैं उस प्लान दिखाने का हमारा अलग लिस्ट होना चाहिए, राइट। मतलब हर लिस्ट के लिए अलग अलग डायरी होनी चाहिए। लेकिन हम आप लोगों में से ज्यादातर लोग एक गलती कर रहे हैं, एक डायरी ले रहे हैं और सब चीजें एक ही डायरी में कर रहे हैं। तो होगा क्या, अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक दुकान है, एक कपड़े का शोरूम है, और वो लेडीज के, जेंट्स के, बच्चों के सब कपड़े एक ही में मिला के रखे हैं। तो आप बताओ, अगर कोई ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, तो कैसे दिखाएंगे वो? उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी दिखाने में, राइट और रॉन्ग। तो इसलिए हमारे आपके बिजनेस के लिए अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल तरीके से हर चीज के लिए अलग अलग एक डायरी बनाओ। लिस्ट के लिए अलग होनी चाहिए, जिसको प्लान दिखा दिया है उसका अलग होना चाहिए। मतलब टोटली हर चीज के लिए अलग अलग डायरी बनाओ, जिससे कि आपको इस बिजनेस को करना आसान हो जाए, राइट। तो हर चीज, जैसे बहुत सारे लोग की मैं वही बात बता रहा था कि सब लोग एक ही डायरी में सब चीजें मिक्स करके रखे, उसी में इन्विटेशन भी हो रहा है, इन्विटेशन मतलब लिस्ट बना हुआ है, उसी में जो प्लान व्लान की बात हो रही है वो भी उसी में सब किया हुआ है, सब मतलब घिसर पिसर करके चल रहा है। अब कभी कभी कोई बात उन्होंने लगी तो उनको ढूंढनी नहीं मिलती, यार कहाँ चलेगी, राइट। अब परेशान है कहाँ चले, क्योंकि सब एक ही में घिसर पिसर करके रखे हैं, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग हर चीज के लिए अलग अलग लिस्ट बना। अभी ये ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग का एक अलग से लिस्ट बनाए, इसमें सिर्फ हमें ट्रेनिंग के ही टॉपिक लिखने हैं कि आज राकेश सर का टॉपिक था, तो उसमें आप सिर्फ राकेश सर के बारे में लिखो। कल ज्ञान प्रकाश जी का था, राज सर का था, जो था वो आप उस दिन वो सिर्फ ट्रेनिंग का ही रहेगा आपका डायरी। तो ऐसे अलग अलग डिवाइड करके आपको एक डायरी जो बनानी है वो डिवाइड करके बनानी है। अभी हम आते हैं लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जितने भी लोगों ने नहीं सही से बनाया, आज जरा समझ लीजिए। जिसमें से जो पहला डिवाइडेशन का जो नंबर 1 स्टेप है वो है हॉट लिस्ट, राइट। हॉट लिस्ट में कौन कौन आता है आपको पता है? हमारे फैमिली वाले लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, और हमारे जो वेरी क्लोज लोग होते हैं वो लोग आते हैं हमारे, तो बोलते हैं ना, हमारे जो क्लोज में आते हैं वो सब होते हैं हमारे हॉट लिस्ट में, राइट। तो आप एक लिस्ट बनाओ, फिर देखो कि इसमें से कौन पर्सन हॉट लिस्ट वाला है। अभी हॉट लिस्ट क्या है, मैंने जैसे कहा कि प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर हमें काम करना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, हम आप लोगों में से अगर हम इस चीज को समझेंगे नहीं, राइट, तो हम क्या करेंगे, उल्टी सीधी चीजों पे काम करने लगते हैं। जो पर्सन जल्दी ज्वाइन हो सकता है उसको हम प्लान ही नहीं दिखाते, क्योंकि हमारी प्रॉपर लिस्ट नहीं बनी होती। जो नहीं ज्वाइन होगा हम उसको प्लान दिखाने चले जाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोच के बैठते हैं, यार ये है, ये है, ये है, इसमें बड़ी बात क्या है, इन चारों को दिखा देंगे, चारों जुड़ जाएंगे, मेरा चालू हो जाएगा बिजनेस, इसमें क्या बड़ी बात है। और बाद में क्या होता है, ये उन 4 लोगों के पास जाते हैं और वो 4 लोग ना बोल देते हैं, इनका पत्ता साहब काम खत्म। उनको भरोसा था कि यार ये तो 4 जुड़ ही जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए एक प्रॉपर लिस्ट बना के अब जिस तरीके से हम आगे भी बढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, जिससे कि हम समझ पाए कि किसको किस टाइम पे प्लान दिखाना है और किसको किस किस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें उनको अपने नेटवर्क में लगाना है। तो पहला हमारा स्टेप है हॉट लिस्ट। पहले जो आप लिस्ट बनाएंगे, आप देखिए कि आपके हॉट लिस्ट वाले कितने हैं। कौन कौन से हॉट वाले होते हैं? एक तो आपके फैमिली मेंबर, नंबर 2 रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैंने जैसे कहा सबकी लिस्ट बनाओ, राइट। इसके बाद में वेरी क्लोज पीपल, जिनको जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उन सभी लोगों को आपको हॉट लिस्ट में डालना है, नंबर 1। नंबर 2 जो लिस्ट है, जो डिवाइड करना है, नंबर 2 लिस्ट है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन लोग आएंगे? फ्रेंड के फ्रेंड, राइट। आप जरा दिमाग पे जोड़ दोगे कि फ्रेंड के फ्रेंड कौन कौन है, जिनको मैं, मतलब वो मेरे वार्म लिस्ट में आते हैं, मतलब मेरा उनका कोई मतलब कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी मुझे दूर से जानते हैं, मैं भी उनको दूर से जानता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपके 2-4 गली छोड़ के एक लड़का जॉब करता है और डेली निकलता है जॉब के लिए, और आप उसको देख रहे हो और वो भी आपको देख रहा है, राइट। तो सिर्फ देख रहे हैं लेकिन जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम लोग क्या है ना, उतना ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आपके वार्म लिस्ट में आता है, राइट। मतलब जानते हैं लेकिन क्या है ना कि हमारा कोई वो नहीं है, राइट। तो ऐसे लोग कर सकते हैं। बाकी आपके फ्रेंड के फ्रेंड लोग, जैसे भी बहुत सारे आपके फ्रेंड के फ्रेंड होंगे जो आपको जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, लेकिन आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, तो वो लोग सब वार्म लिस्ट में आ जाते हैं, राइट। वार्म वाले लोग को इसमें कनेक्ट करना है। इसके बाद आपके ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड होंगे, वो देखो। आपके सिस्टर के कितने सारे फ्रेंड हैं, मैडम लोगों के देखो, राइट। वो सब आएंगे आपके वार्म लिस्ट में। आप जरा दिमाग पे जोड़ दोगे, आपके ब्रदर के फ्रेंड, सिस्टर के फ्रेंड, राइट, तो आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, राइट। इसके बाद आपके देखो कलीग्स, राइट, जो जानने वाले लोग हैं, राइट, जो आपके पड़ोसी हैं, राइट। एक क्या बोलते हैं कि ये सभी के सभी लोग वार्म लिस्ट में आते हैं,
राइट। आप जरा देखो, आपके फ्रेंड, आपके फादर के कांटेक्ट लोग देखो, हमारे मदर के कांटेक्ट के लोगों को हम देख सकते हैं, राइट। आप देखो वो सभी लोग हमारे वार्म लिस्ट में आएंगे, है ना। उन सभी लोगों को ये दूसरे स्टेप में हमें डिवाइड करना है वार्म लिस्ट के अंदर, राइट। अभी इसका जो तीसरा है वो है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड वो लिस्ट, ये जो तीसरा स्टेज है, ये वो लोग हैं जिन लोगों को हम जानते ही नहीं है, मतलब इट्स ओके, मतलब ऐसे ही जानते हैं दूर से, बट ना हम उनको जानते हैं, एनीवे बोल सकते हैं कि मैं उनको नहीं जानता हूँ लेकिन वो हमें जानते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, ऐसे लोग जो मतलब कोई हमारा उनसे कोई पर्सनली जरा सा भी अटैचमेंट नहीं है, राइट। तो ये अब एक और बात आपको बता दे रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, राइट। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो हमें आपको कोई बिजनेस देता है आने वाले फ्यूचर में, वो देगा आपको कोल्ड लिस्ट वाला, सबसे ज्यादा आपको बिजनेस देगा। ये जो कोल्ड लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, आज आप लोगों की मैं बात करूं, जितने भी लोग आप मेरे नेटवर्क में हो, आप लोगों में से कोई मेरे मामा का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है, राइट, कोई नहीं। आप सभी लोग मेरे कौन है, कोल्ड लिस्ट है, राइट। आप सभी लोग मेरे कोल्ड लिस्ट हैं जो मुझे बिल्कुल भी जानते नहीं है, राइट। तो ये बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस जब ये जाएगा ना बड़े लेवल पे, तो आपको बड़ा बिजनेस वही लोग देंगे जो आपके कोल्ड वाले लिस्ट हैं, जो आपको नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, स्टेप स्टेप बाय ही आगे बढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा, राइट। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे इस बिजनेस में बढ़ना है। तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि कैसे हमें कोल्ड, क्योंकि ये कोल्ड वाले लोगों को आपको लाने के पहले आपको टैलेंटेड बनना होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये कोल्ड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो स्टेजेस है कोल्ड का, जैसे यहाँ पे लिखा है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। जैसे आपके फोन में मान लीजिए 100 नंबर है, 200 नंबर है, 500 नंबर है, 1000 है, राइट। आप जरा देखो एक पास से, और एक पास से जितने नंबर सेव है, आप जरा सोचो, आपके फोन में जितने भी लोगों के नंबर सेव हैं, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? क्या वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, मान लीजिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए, क्या वो कहीं ना कहीं से पैसा नहीं कमा रहे होंगे? यस, नो? पक्का कमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो उनको पैसे की जरूरत तो होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे की जरूरत नहीं होगी उनको। आप बताओ, नहीं होगी क्या? 100% होगी ही होगी सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी, राइट। आप बताओ, आपके मोबाइल फोन में ऐसे कितने लोग के नंबर सेव हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए? एक भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने बैठते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे, ए बी सी डी तक आएंगे, फिर कहेंगे अरे यार बाकी कल बनाएंगे, हटाओ। और वो कब से कल में पड़ी है कुछ पता नहीं, राइट, लंबे समय से पड़ी है। सर अगर आप ऑपरेशन ले रहे हो हाथ में, तो यार पूरा फिनिश तो करो, राइट। अभी डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ऑपरेशन का ले रहा है, मान लीजिए एग्जांपल, राइट, तो वो पता चला आधा ऑपरेशन कर रहा है, आधा यार बाद में करेंगे, और पेशेंट पड़ा हुआ है बेचारा परेशान। तो ऐसा मत करो सर। अगर किसी काम को आपने ले लिया एक बार डॉक्टर के जैसा, तो उसको पूरा फिनिश करो। अब आपने अगर लिस्ट के ऊपर काम किया आज, तो पूरा लिस्ट फाइनल कर देना है, पूरा जितना बड़ा लिस्ट बनेगा, एक भी छोड़ो मत। मोबाइल का पूरा कॉन्टेक्ट सर्कल निकालना है पूरा, राइट। अगर आपने हाथ में लिया तो पूरा ऑपरेशन फिनिश करना है, बीच में नहीं छोड़ देना है, राइट। ये चीज हमें डॉक्टर से सीखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, लिस्ट बनाते समय हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, जिससे कि जहां से हम लिस्ट को बना सके, राइट। लिस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया पे कैसे, हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से हम जो है ना कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हम, जैसा मैंने अभी कहा, आपके गली के पीछे कोई रहता है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्कूल फ्रेंड से लेके ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब हम छोटे थे, आप जरा सोचो, आप जब छोटे थे तो किसके साथ गिल्ली डंडा आपने खेला हुआ है, राइट, किसके साथ आपने क्रिकेट खेला हुआ है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, जिनके साथ खेला करते थे। बहुत सारे तो हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे पार्टनर, जो तो अभी वो हो सकता है कि वो लाइफ में अभी रियल में हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे मुकेश सर जैसे लोग, राइट। सर को बोलो कि सर आप अपने लोगों को जरा देखो, जाके बैक जाके जरा सोचो कि वो लोग अभी अपनी लाइफ में कहाँ हैं। जो लोग कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज देखो वो लोग कहाँ हैं, राइट। आप जरा सोचोगे, राइट। तो क्या बोलते हैं कि उन लोगों को फेसबुक पे आप ढूंढ के उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप उनसे जो है ना बात कर सकते हैं, है ना। तो आप, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अभी आपके ध्यान में है, या आपके कहीं आजू बाजू में रहते हैं, आपके 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में, राइट, जो आपके मतलब धुंधला जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, उन लोगों को आप यहाँ से कॉन्टेक्ट लिस्ट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, राइट। अब आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं वो हमें सामने से भेजेगा, नो, बिजनेस हमारा है, आप जानकारी हमें देनी है, आपको भेजना है, उनका क्यों हम इंतजार करेंगे, है कि नहीं सर, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें सामने से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। आप देखो कितने लोग ऐसे, बहुत सारे लोग होंगे आपके जानने वाले, हमारे पूरे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में, तो कहता हूँ आज भी मैं इतने लोगों को प्लान दिखा चुका हूँ, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर जिनको मैंने प्लान दिखाया छूट गया है,
अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे पड़े होंगे, चाहे कितना भी कोशिश कर दो। बहुत कॉन्टेक्ट सर्कल हमारे जीवन का बहुत बड़ा हो जाता है सर, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूटे पड़े हुए, राइट। तो मतलब ये है कि हर पर्सन को आप जब इस पे जोड़ दोगे दिमाग के ऊपर, आप देखो कि कौन कौन है, उनको कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। तो लिस्ट बढ़ाने के लिए आप ये चीजों का भी, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स बनी हुई है, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाल के रखा है सोशल मीडिया को लेके। लेकिन जितने भी नए लोग हैं खासकर, राइट, वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं अभी, इस तरीके से ही हमें अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाने के ऊपर काम करना है, राइट। अब ऑटोमेटिक लीड जनरेट करना, कोल्ड लिस्ट लीड जनरेट करना, वो अभी मत करने जाइएगा। वो जो है ना, उसके लिए जो है ना, एक इनकम कमाने के बाद, चलो आगे मैं अभी आपको प्रोसेस बताऊंगा कि तब आपको ऑटोमेटिक लीड जनरेट वाले मॉडल पे काम करना है, कोल्ड पे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। जिनको हम जानते हैं कहीं ना कहीं, राइट, और उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के हम रिलेशन बना सकते हैं, जहां से हम अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे लिया हुआ है, लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वह भी आपको जानते हैं। क्या बात है ना। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि उन लोगों का नाम लिस्ट में लिखना है जो आप जिनको जानते हैं और वो आपको जानते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, राइट, कि हम आप लोगों को, ज्यादातर लोग हम लोगों की लिस्ट सही से बनवा नहीं रहे ना। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे न्यू साथी सही से लिस्ट बना नहीं पा रहे हैं। तो होता क्या है कि उनको, वो सबसे पहले उनको बोलो कि सर आपको कोल्ड लिस्ट पे काम करना है, जिनको आप जानते हो उनको दिखाओ। वो जब हमने प्रॉपर लिस्ट बनवाई नहीं, तो वो क्या करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वो कहते हैं इनको बाद में दिखाएंगे क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ये सर जो, जिनको हम जानते हैं और जो हमको जानते हैं, इनको अगर हम दिखाएंगे, ये लोग तो अपने मन से जुड़ जाएंगे सर। हम चलो उसको दिखाने चलते हैं जो हमें जानता ही नहीं है। अब वहां चले जाते हैं कहा, कोल्ड लिस्ट पे। अब कोल्ड पे चले जाओगे तो इनको कुछ मालूम है नहीं, क्लोजिंग करना मालूम नहीं है, इनविटेशन करना मालूम नहीं, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। जब ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, ये नहीं वो नहीं, राइट। तो होगा क्या, तो होगा क्या कि ये फिर इस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ये चले जाते हैं कोल्ड लिस्ट पे। और कोल्ड लिस्ट पे जाने के बाद 1-2 महीना 3 महीना ट्राई करेंगे अननोन लोगों के ऊपर, राइट, क्योंकि सही से इन्होंने फॉलो नहीं किया सिस्टम। और अननोन पे काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और 3 महीने के बाद फिर ये कहाँ आते हैं, फिर आते हैं जिनको जानते हैं उनको दिखाने। तो फिर ये जो जिनको जानते हैं इनको जब दिखानेंगे तो कहेंगे भैया तुमने कमाया कितना। तो ये कहते हैं कि 3 महीना हो गए, उनको तो मालूम तो हो ही जाता है सब पर्सन को, जब आप स्टेटस पे वर्क कर रहे हो हर चीजें, है ना। तो होता क्या है कि फिर क्या होता है, कोल्ड वाले लोग कहते हैं कि अरे यार आप तो 3 महीने से कर रहे हो, कुछ कमाया मैं कि नहीं कमाया। तो वहां से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स के चांसेस आना चालू हो जाते हैं, राइट। तो ये एक रॉन्ग वे है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन लोगों को लिस्ट में ऐड करना है जिनको आप जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, और प्रॉपर वर्क करना है। कैसे करना है अभी आगे मैं बात करने वाला हूँ। उसके बाद उसका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते, राइट। ये हो गए हमारे वार्म लिस्ट वाले, राइट। इनका लिस्ट हमें बनाना है। ओके। इसके बाद लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, राइट। जल्दी जल्दी ऑपरेशन नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से बनाना है, क्योंकि आप एक नक्शा बनाने जा रहे हो अपनी लाइफ का। और कोई नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो उसकी लाइफ का नक्शा डिसाइड करेगा कि उसके पास लिस्ट कितनी है। तो इसको बहुत 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 जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें लिस्ट को बनाना है। क्योंकि बगैर लिस्ट के एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल लगेगा, और पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो हमें पेट्रोल, ये इस बिजनेस का पेट्रोल लिस्ट ही है। अगर लिस्ट नहीं है तो हमारी जिंदगी इस बिजनेस में नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये चलनी है हमारी लोगों से, राइट। तो क्या बोलते हैं कि लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। उन लोगों के नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं मार्केट में। आप देखो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आपके फ्रेंड सर्कल में हैं। कोई BMW फ्रेंड के साथ जाके फोटो खिंचवा रहा है, राइट, उसकी खुद की नहीं है, हो सकता है किसी की दूर के किसी रिलेटिव्स की होगी। इसका मतलब हो सकता है कि वो ड्रीमर है, उसकी खुद की नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी की दूसरे की फोटो खिंचा रहा है, कहीं कहीं खिंचा रहा है, राइट। ये लोग ड्रीमर हैं, राइट। इन लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दो और उनको बताओगे भैया तुम्हारा सपना यहाँ से पूरा होगा, राइट। या तो फिर जिंदगी भर दूसरे की BMW, दूसरे की कारों में आप फोटो खिंचवाते रहो, राइट। या तो फिर कुछ ऐसा करो, राइट, जो आप उन चीजों को अचीव कर सको, अपनी लाइफ में ला सको, राइट। तो उनको इस बिजनेस के बारे में बताना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे ड्रीमर्स हमारे आपके कांटेक्ट में लोग रहते हैं जो ड्रीमर हैं, लेकिन क्या है ना, उनके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं है और वो इधर उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं। कहीं कहीं किसी की ले आएंगे, कोई रेंट पे ले आएंगे, कोई भाड़े पे ले आएंगे, कोई दोस्त की ले आएंगे, राइट, और फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। तो उनको बोलो कि सर प्रॉपर आप अगर ये बिजनेस समझोगे तो यहाँ से ला सकते हो। तो ऐसे लोगों को आप लिस्ट में ऐड करो, राइट। उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दो। अभी जो चीज मैंने बताई वो लिख लिया है ना सभी लोगों ने। अगर छूट गया है तो स्लाइड को हम रोक देते हैं, ओके। आप लोगों में से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए अगर कोई स्लाइड छूट जाती है तो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूज फ्रेंड फॉर्मूला। अभी लिस्ट
नोटेड सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके रणवीर जी सर, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये जितने भी न्यू साथी हैं, अगर उनके साथ अगर हम इस फॉर्मूले पे काम करें, और आप जितने न्यू साथी हैं आप लोग अगर इस फॉर्मूले पे काम करें, तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस का एक सिस्टम है, अगर इसको अपना लीजिए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, जरा इसको हम समझते हैं। ये फॉर्मूला है MAN, राइट। यहाँ पे ऐसे लिखा है, फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट, यूज फ्रेंड। ओके, एक मिनट रुक जाइए। ओके, एक्चुअली लिस्ट के बारे में बताया गया है कि लिस्ट क्या है ना, लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड का एक्चुअली एक फॉर्मूला है। ओके ओके, तो फ्रेंड में कैसे लिस्ट बनानी, पहले तो ये फ्रेंड्स का एक क्या बोलते हैं कि एक तरीका दिया गया है समझने के लिए, राइट। और फ्रेंड्स के तरीके में क्या क्या दिया गया, आप देखिए। सबसे पहले एफ का मतलब है आपके फ्रेंड लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। आर मतलब रिलेटिव्स लोगों को, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई मतलब इंस्टीट्यूट, राइट। आप देखो जरा, राइट, कहाँ आपने पढ़ाई की है, राइट, कहाँ आपने कोचिंग करी है, ऐसे लोगों को जरा लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपके पड़ोसी, आप देखो आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं जो ड्रीमर है, उनका नाम लिख सकते हैं। और स्ट्रेंजर, जिसको आप जानते नहीं है, उन लोगों को लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बताया गया लिस्ट बनाने का, राइट। फ्रेंड्स का फॉर्मूला है, एफ मतलब फ्रेंड लोगों को, आर मतलब रिलेटिव लोगों को, आई मतलब इनसे क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, राइट। ई मतलब एम्प्लॉय, कहाँ आप पहले नौकरी वोकरी करते थे, आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं उनको, पड़ोसियों को, राइट, ड्रीमर जो है उन लोगों को, और स्ट्रेंजर जिनको आप जानते नहीं। इस तरीके से मतलब आप अगर देखेंगे एफ फॉर फ्रेंड्स कौन है, कितने लोग हैं, क्या है, आप जब जोड़ दोगे तो इतना बड़ा लिस्ट निकल के आएगा कि आपको बहुत जल्दी इस बिजनेस में ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, अब अभी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपने लिस्ट के ऊपर वर्क किया, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, और एक प्रॉपर तरीके से जो है ना आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। हम आप लोगों में से प्रॉपर नहीं कर पाते क्योंकि ये फॉर्मूला हमने ऐड नहीं किया। ये फॉर्मूला क्या है? ओके, ये फॉर्मूला है, यस, ये फॉर्मूला है मैन, राइट, मैन फार्मूला। मैन का मतलब MAN। तो MAN का क्या मतलब है? MAN का मतलब है, M का मतलब है मनी, राइट। अब आपने जो लिस्ट बना ली है, उसमें वर्क करने के लिए किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने से पहले ये तीन चीजें जो हम लोग आज बता रहे हैं, ये MAN का फॉर्मूला जरूर लगा लीजिए। आप अपनी टीम में लोगों को भी लगवा दीजिए, और जो लोग नए साथी हैं वो लोग भी लगा लीजिए लिस्ट बनाने के बाद। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये फॉर्मूला क्या है, किसी भी पर्सन को जब आप लिस्ट बना रहे हो और जब किसी को प्लान के बारे में बात कर रहे हो, तो आप जरा देखो यार, क्या वो पर्सन 1600 रुपए दे सकता है, मतलब उसके पास मनी है या नहीं है, राइट। अगर कोई पर्सन 1600 दे ही नहीं सकता है, तो उसको प्लान दिखा के कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम बर्बाद मत करो। ये बिजनेस सच में, ये बिजनेस सच में हर पर्सन के लिए है, हर पर्सन को आप दिखा सकते हैं, सबके लिए है बिजनेस। लेकिन क्या बोलते हैं कि ये जरूर चेक कर लो, अगर ये करोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। एम फॉर मनी उसके पास होना चाहिए, दूसरा उसके पास अथॉरिटी, पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की, और तीसरा वो पर्सन नीड, उसको नीड होनी चाहिए इस बिजनेस की, राइट। अगर ये लिस्ट में आप देखोगे, तीन चीजें अटैच कर दो, आपका जो पर्सन है वो 100% ज्वाइन करेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे, पहला उस जिसको आप प्लान शो करने जा रहे हो, लिस्ट पे नजर डालो, क्या इसके पास पैसा 1600 रुपए देने की कैपेसिटी है, यस नो, अगर हाँ दिखा सकते हैं, राइट। दूसरा उसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि इसमें से किसी के पास कुछ ना कुछ कमियां रहती, किसी के पास एम होगा लेकिन ए नहीं होगा, मतलब अथॉरिटी नहीं होगा। एम मतलब मनी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, और जब अथॉरिटी नहीं है तो वो कहेगा पैसे तो है मेरे पास लेकिन मैं मैडम से पूछूंगा मेरी, तो चलो भैया मैडम को पकड़ो, मैडम को प्लान दिखाओ, राइट। कुछ लोग बच्चे हैं जैसे स्टूडेंट हैं, उनको प्लान दिखाओ तो उनके पास क्या बोलते हैं, मैं पापा से पूछूंगा, राइट। तो क्या है ना, सीधे पापा के पास लेके प्लान सीधे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ये फॉर्मूला अगर आप लगा लेंगे, एम मतलब उसके पास मनी, दूसरा उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो नीडी होना चाहिए। नीडी का मतलब जैसे मान लो कोई इंसान अपनी लाइफ में 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, राइट। और इस बिजनेस की अगर आप बात कर रहे हैं और आप इस बिजनेस में लाखों की बातें कर रहे हैं, हो सकता है वो इस बिजनेस में पैसों इनकम के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं है, दिखा सकते हैं हम लोग उसको भी प्लान, राइट। लेकिन आप ये सोचो कि नीडी है क्या, उसको जरूरत है क्या, राइट। तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे को नीड है, राइट। और नीड बनानी हम लोगों को सीखनी होगी। अब एक पर्सन जो 10-15 हजार 20 हजार कमाता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार यही मेरे जीवन की इनकम है, चलो यही करेंगे जिंदगी भर, 20 हजार कमाएंगे, उसका माइंडसेट 20 हजार पे अटका हुआ है, राइट। तो उसको नीड क्रिएट करना आपको समझना होगा, राइट। जो एक्चुअली सच में जिसको नीड है, ये देखो, उसके बाद आप किसी को प्लान दिखाओ। तो आप प्रॉपर सही तरीके से लिस्ट पे वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, राइट। अब हो गया, ये तो हमने समझ लिया अभी तक
राइट। अभी तक हमने समझ लिया कि कैसे, पहला हमने समझ लिया लिस्ट को बनाना क्यों जो इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। दूसरा हमने समझ लिया लिस्ट को बनाना कैसे है, राइट। ओके। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है, हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लाइफ का पहला गियर डालना है, राइट। पहले गियर है हमारा हॉट लिस्ट, राइट। हमारा पहला गियर क्या है इस बिजनेस में, वो है हॉट लिस्ट। जितने भी हमारे न्यूज आती हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और आप जितने भी हमारे पार्टनर हैं आप लोग जरा देखो, राइट। आप भी तो कहीं नहीं सीधे तीसरे गियर से तो नहीं अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, राइट। और इस बिजनेस का पहला गियर है, पहला गियर हमारा है हॉट लिस्ट। हमें हॉट लिस्ट पे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है अपने जानने वाले लोगों से ही। जैसे मैंने अभी बताया, हॉट लिस्ट के ऊपर सबसे पहले हमें वर्क करना है, ये हमारा इस बिजनेस का पहला गियर है, राइट। और इसका जो दूसरा गियर है वो है वार्म लिस्ट, राइट। और इसका तीसरा गियर है, तीसरा और चौथा, हम लोग कार चलाते हैं और वैसे बढ़िया कार और पूरी स्पीड में चलती तभी जब सभी गियर पड़े हो, राइट। और इस बिजनेस में सभी गियर पड़ते हैं आपके कोल्ड वाले लिस्ट पे। अभी मेरे जो मेरा जो गाड़ी है ना वो तीसरे चौथे में चल रहा है इस टाइम, राइट। एकदम बस कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन मैंने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से ही काम किया, क्योंकि ये तीसरा और चौथे गियर में आपको आने के लिए आपको हर चीज में, बोलते हैं ना, हर चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको उसमें आनी चाहिए। हर चीजें आपको प्रॉपर सीखनी होंगी, राइट। सीखने का मतलब क्या है कि अगर आपको प्लान सही से नहीं आता है, आपको प्रॉपर कुछ भी नहीं आता है, राइट, प्लान नहीं आता है, टीम मैनेजमेंट आपने सीखा नहीं, इन्विटेशन करना नहीं सीखा, क्लोजिंग करना नहीं सीखा, फॉलोअप करना नहीं सीखा, ना आपके पास कोई पे आउट है, ना आपके पास कोई अचीवमेंट है, राइट, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो ये तीसरा और चौथे गियर वाले लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ये तीसरे चौथे वाले लोग काम पता कब करते हैं, सिर्फ आपके इनकम को देख के। आपने कार ले ली, आपने इतना इतना कमा लिया, मैंने 1 लाख कमा लिया यार, 2 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया, ये इंस्पायर होंगे और काम करेंगे। लेकिन ये लोग काम जीरो के लिए नहीं करते। आप बोलो सर मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमाया, अभी तो शुरू किया, ये लोग कहेंगे, जब ये लोग का माइंडसेट कैसा रहता है कोल्ड वालों का, किसी को अगर किसी ने कमाया हो, बढ़िया हो, राइट, जो अच्छा खासा अपनी लाइफ में सेट हो, ये उसके साथ ज्यादातर जाना पसंद करते हैं। जो अचीवर हो, जो बढ़िया काम कर रहा हो, क्योंकि ये प्रभावित होते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये लोग हमारे लिए थर्ड पार्टी होते हैं, राइट। तो ये सिर्फ प्रभावित होते हैं, प्रभावित करने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा पे आउट होना चाहिए। और ये पे आउट कब आएगा, जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम पहला गियर हमारा है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे काम करेंगे, अगर हम करेंगे और हमारे टीम के लोगों से करवाएंगे, तो होता क्या है कि लोगों के पे आउट जल्दी बनना चालू हो जाता है, जल्दी पे आउट बनते हैं। थोड़ा बहुत पे आउट बनेगा, लोग गोल्ड बनेंगे, उनको भरोसा होगा, फिर धीरे धीरे वो फ्रेंड की लिस्ट में जाएंगे, मतलब वाम में काम करेंगे। ऐसे करते करते उनके पास कम से कम 1 लाख 2 लाख का एक टेस्टिमोनियल उनके पास बन जाएगा। तब जाके वो कोल्ड पे जब काम करेंगे, उनका पे आउट, उनका इनकम, और इस क्या बोलते हैं, पहले गियर और दूसरे गियर के बीच में हो सकता है उनका सेलिब्रेशन हुआ हो, वो सीटीसी में जाके आएंगे, उनकी भी उनके पास फोटो रहेंगे, उनके पास भी वीडियो रहेंगे, ट्रॉफी की वीडियो रहेंगे, अचीवमेंट की वीडियो रहेंगे, गोल्ड का सर्टिफिकेट का वीडियो रहेगा, उसका भी ट्रॉफी रहेगा, सम्मान किया उन्होंने वो रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस रहेंगे। तब ये सब वीडियो जब हॉट और वार्म में बन के जब एक इंसान तैयार होता है, तो ये सब चीजें दिखाते हैं हम किसको, कोल्ड वाले को। तब ये प्रभावित होकर कोल्ड वाले आना चालू होते हैं। फिर ये लोग बड़े लेवल पे हमें इस बिजनेस में, बोलते हैं ना, एक बड़े लेवल पे हमें एक बड़ा इनकम जो है ना हमें कोल्ड वाले लिस्ट से मिलता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जो लिस्ट आपने बनाई है, आप अगर हॉट लिस्ट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, मान लीजिए, राइट, तो रुकिएगा नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, हॉट लिस्ट पे काम कर रहे हैं, 2 4 5 सोच रहे थे यार 2 4 5 को दिखाएंगे तो हमारे जुड़ जाएंगे, और बाद में पता चला कि यार ये 2 4 5 जो लोग थे ये जुड़े ही नहीं, राइट। और जब ये जुड़े नहीं तो हम लोग होते हैं नेगेटिव। तो ऐसा नहीं करना है सर, हमें क्या करना है, सिर्फ अपने काम को करना है, राइट। एक स्टेप को फॉलो करते रहो, जो अभी आएंगे वो ठीक है, जो नहीं आएंगे वो पक्का आएंगे सर बाद में, आप टेंशन लीजिएगा नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, राइट। हम लोग यहाँ इतने दिन से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखाते जाओ, टिके रहो बस भाई साहब, आप टिके रहो, करते रहो। जो भी लोग आज नहीं करेंगे वो एक ना एक दिन करेंगे जरूर, मेरी गारंटी, एक भी नहीं छूटेगा। मजबूरी हो जाएगी, आपको ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे कि यार राकेश भाई कहीं कुछ जुगाड़ है हमारा। ऐसे ऐसे लोग हैं, राइट, जो कुछ, अब कहाँ जुगाड़ है कि कोई यहाँ पे कुछ जुगाड़ू थोड़ी चलता है, यहाँ बनानी पड़ती है टीम, आप आओ टीम बनाओ, यहाँ कोई जुगाड़ थोड़ी चलता है, राइट। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो नहीं ज्वाइन करेगा, सब ज्वाइन करेंगे, खाली टिके रहना है, वर्क करते रहना। ओके, तो ये आपको समझ में आया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये इस तरीके से एक गियर डाल के काम करना, और अपने टीम का भी इसी गियर के अकॉर्डिंग हमें काम करवाना है। अब आते हैं सिस्टम। बहुत 5 मिनट का सेशन है, अभी टाइम कितना हो गया है, 5 मिनट ही बचा हुआ है, 9 बजे सेशन को हम क्लोज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम सिस्टम को कर रहे हैं फॉलो, राइट। आप जरा देखो क्या सच में फॉलो कर रहे हो,
राइट? आप लोग खुद ही देखो, आप लोगों में से हम सब लोग कह रहे हैं सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम में क्या आता है यार? सिस्टम में आता है एक डायरी, सिस्टम में आता है ड्रेस कोड, राइट और रॉन्ग? सिस्टम में ड्रेस कोड आता है, डायरी बनाना होता है। क्या आप लोग सच में सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग जरा खुद ही अपने आप से पूछो। नहीं सर, मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ सर, और मैं बढ़िया ड्रेस कोड में रहता हूँ, और बढ़िया बढ़िया मैंने डायरी वारी बनाई हुई है, राइट? आप अपने आप से जरा पूछो, क्या सच में आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो? राइट? मैक्सिमम लोग, सब लोग ऐसे लोग हैं हमारे नेटवर्क में जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? लिस्ट मेकिंग पे आज हमने बात करी, आज हमने बताया गया लिस्ट में कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे क्या काम करना है, राइट? और जो लिस्ट हमने बनाई है उस लिस्ट के ऊपर काम करना है, यही चीजों के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। पहला हमारे पास डायरी होना चाहिए, ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, और उसके बाद हम लिस्ट लिस्ट ऑलरेडी हमने सीख लिया, उसके बाद हम इन्विटेशन करना चालू करेंगे और लिस्ट के ऊपर, राइट? मतलब हमारा काम करना यहाँ से शुरू होगा, इन्विटेशन से, राइट? आप जरा देखो, इन्विटेशन के बाद क्या होगा? सौदा प्लान होगा, राइट? और सौदा प्लान के बाद क्या होगा? क्लोजिंग होगी, उसके बाद क्या होगा? फॉलोअप होगा, राइट? यही चीजें हम लिस्ट बना के इस पे हम काम करना शुरू करते हैं, राइट और रॉन्ग? अब होता क्या है, हम आप लोगों में से सभी लोग कह रहे हैं सर मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। सर आप देखो अपने आप से, क्या सच में फॉलो कर रहे हो? आप सच में देखो। आप जरा एक बात मेरे को बताओ, अभी जैसे आप लोग जहां बैठे हो वहां एक लाइट लगी हुई है, राइट? अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट ही सेशन करना है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग एक्टिव नहीं है, और मेरा 5 मिनट का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग एक्टिव हैं या कितने लोग सो गए हैं? एक मैंने गलती करी आज कि बीच में मैंने लोगों से बात नहीं करी, तो लोग चले गए स्लीपिंग मोड में और मैं ट्रेनिंग देता चला गया, यार गलती हो गई, राइट? कितने लोग अभी सो रहे हैं? अभी भी चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है मैंने। अच्छा, वीडियो तो ऑन है मैक्सिमम लोगों के, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मतलब अभी मैक्सिमम लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। एक्टिव अच्छा, सोए नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी का जो हमारा सेशन है 5 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए, जिंदगी जो है ना, जिंदगी बदलने का माइंडसेट अभी 5 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर 5 मिनट लेट हो जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओनली ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट ही लेट हो सकता है अगर हुआ तो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट में क्लोज कर। चलो, बहुत बढ़िया। मतलब मैक्सिमम लोग एक्टिव हैं। चलो, अब ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा सोचो, आप जहाँ बैठे हुए हो वहां पे एक लाइट लगी हुई है, राइट और रॉन्ग? लाइट लगी हुई है आपके आजू बाजू में, जरूर लगी होगी, जहां से आपके फेस के ऊपर लाइट लग रही है। आप जरा सोचो, उस लाइट को ओपन करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, अगर उसको आप बटन को दबाएंगे तो लाइट जलेगी, यस नो? राइट? अब मैं चैट बॉक्स में ओपन करना चाहूंगा। अब मैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट लगभग हम सेशन को करेंगे। आपसे कन्वर्सेशन में करना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, आप जहाँ बैठे हुए वहां पे एक लाइट लगी हुई है, और लाइट की एक बटन होगी, स्विच होगा, उसको जब आप ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, यस नो? अब एक मेरे को बात बताओ, उस बटन को चाहे आप दबाओ तभी भी लाइट जलेगी, यस नो? अच्छा, मैं दबाऊं तो भी जलेगी, यस नो? अच्छा, उस बटन को चाहे बिलगेट्स जी दबाएं आके तो भी जलेगी, राइट? राइट रॉन्ग? सही है ना सर? चाहे कोई भी दबाए वो जलेगी जरूर, लेकिन वो एक सिस्टम है भाई साहब, वो बटन दबाने से ही लाइट जलती है, राइट सर? आप जरा सोचो, हम आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, छोटे से अभी तक बड़े हुए हैं, सब लोग खाना तो हाथ से ही खाते हैं कि पैर से खाते हैं? अब बहुत एडवांस हो जाएंगे तो पैरों से खाने लगेंगे क्या यार? हाथों से ही खाएंगे, राइट है रॉन्ग? ये एक सिस्टम है कि यार हम हाथों से ही खाएंगे, चाहे जितना एडवांस हो जाए, राइट? हाथों से ही खाना है खाना। हाँ, कुछ लोग हो सकता है ज्यादा स्मार्ट, कुछ अपना दिमाग लगा के, कुछ हो सकता है स्ट्रेटेजी लगाएं जो, राइट? तो ये क्या है, सिस्टम है कि भाई साहब आप हाथों से ही खाना खाना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पैरों से खाना। अब कुछ लोग हैं इस बिजनेस में, अब आज बताया गया कि लिस्ट ऐसे करना है सर, आपको प्लान दिखाना है सर, आपको इन्विटेशन करना है, और फिर भी बहुत सारे लोग ये सब चीजें देखेंगे, समझेंगे, और फिर जाएंगे अपने हिसाब से ही काम करने चले जाते हैं। सिस्टम क्या बता रहा है? सिस्टम गया तेल लेने, राकेश राठौर जी बता रहे हैं, हो गया यार, जो ट्रेनिंग तो हो गया, रोज होता है, रोज तो ले ही रहे हम ट्रेनिंग, क्या जरूरत है? ट्रेनिंग तो रोज ही ले रहे हैं, हम तो वैसे भी मास्टर हैं, और अपने हिसाब से काम करने चले जाते हैं। सर, सिस्टम ये कहता है कि यार सौदा प्लान, इन्विटेशन और क्लोजिंग और फॉलोअप, इसी में एक्सपर्ट बनना है यार, इसी में एक्सपर्ट बनना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? अब जैसे मैंने कहा, खाना हम हाथ से ही खाएंगे, कुछ भी हो जाए, पैरों से नहीं खाएंगे। तो यार, जब बटन को ऑन करने के लिए चाहे कोई भी ऑन करे, बल्ब जलेगा ही जलेगा, क्योंकि वो सिस्टम है। इस बिजनेस में जितने भी लोगों ने अपने करियर की शुरुआत करके पैसे बनाए हैं, उन सभी लोगों ने यही किया है, ये जो आप देख रहे हो।
और कुछ भी नहीं है, राइट। और कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप नए टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़े हो सर सीक्रेट होगा, सीक्रेट कुछ नहीं है। एक ही सीक्रेट है, ये जो चीजें बताई गई हैं इनको समझना और प्रॉपर करना। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि सिस्टम सिस्टम को जो फॉलो करेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी सर। आप लोग एज अपलाइन होने के नाते कहते हैं हम अपलाइन की बात मानते हैं, अपलाइन की बात मानते हैं। मैं अपलाइन होने के नाते आपको कह रहा हूं कि सर ये बिजनेस में अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है सर, कोई चांस है ही नहीं कि नहीं मिलेगी। बटन को चाहे कोई भी दबाए लाइट जलेगी ही जलेगी सर, गारंटी है। तो लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम आप लोग क्या सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने आप से जरा पूछिए, राइट। बताया हमारे अपलाइन कहते हैं डेली इनविटेशन करना है, डेली शाम को 10 को इनवाइट करना है। क्या हम लोग करते हैं 10 को इनवाइट या 5 को करते हैं? नहीं, हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करते ही नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हम लोग का। हम आप लोगों में से बोला इनवाइट करना है सर, करेंगे अभी सुबह मॉर्निंग में, पता था क्योंकि हमारा आपका काम है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, लोग वर्क फ्रॉम होम बोल के घर के काम में दिन भर बिजी रहते हैं। कहेंगे इन्विटेशन कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, दिन भर पूरा शेड्यूल ही खराब कर लेते हैं। अब हमारा शाम का जूम मीटिंग का है, अब लोगों को बोलो, अब वो मेरे को नहीं पता, गलती तो लोग ही कर रहे होंगे ना। अब हम लोगों में से कई सर, अभी मैं 2 दिन पहले मैं देख रहा था, राइट, दीक्षा मैम एक सेशन ले रहे थे, मैं उस सेशन में कनेक्ट हुआ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने देखा कि वहां पे कि मैडम पूछ रहे हैं दीक्षा मैम से कि मैम मैं लोगों को इन्वाइट करती हूँ, सुबह लोग बोलते हैं कि हम आएंगे, राइट, और शाम को 5 बजे जब मैं कॉल करती हूँ तो कॉल ही नहीं अटेंड कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। और उनको जो ये सवाल कर रही है उनसे बोलो मैम इन्विटेशन पे आपने अपने अप्लायंस से कुछ बात करी है, कुछ राय ली है आपके अप्लायंस से कि मैं सर बोल रही हूँ मैं कैसे इनवाइट करूं, क्योंकि है तो इनविटेशन में ही प्रॉब्लम। मैं इनवाइट कर दूं आपको, आप ढूंढ के मुझे मिलोगे मतलब मैं ऐसी इनविटेशन कर दूं कि आप ढूंढ के मुझे ढूंढोगे कि यार ये आदमी ने कुछ तो बताया था, ये इसको फोन करके मैं मोबाइल नंबर बंद कर लूंगा तो नए नए नंबर क्या हो गया, इसको करो, ये क्या बता रहा था, मेरे को पैसा कमाना सीखना है, राइट। क्योंकि इनविटेशन में हमारी अगर दम होगी तो लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉपर सिस्टम से इनवाइट करना जानते हैं तो लोग आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना सर, राइट। अब जैसे प्लान दिखाने के बाद हम कहते हैं सर हमारे पास ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर। प्लान दिखाने के बाद पेमेंट निकालने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ता है, क्या आपको आता है अर्जेंसी क्रिएट करना? हजारों बार ट्रेनिंग मैंने ली होगी इसके ऊपर, मैंने वीडियो बना के रखी है मेरे चैनल पे, सोमनी लाइफ राकेश राठौर, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना वीडियो बना के दिया गया है, आप चाहे 10 बार उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आता है कि अर्जेंसी क्रिएट करना? सर आता है, अभी मैं पूछूंगा तो कुछ लोग कहेंगे सर 20% आता है, तो उसको 40% से 100% तक कब लाओगे प्रभु जी? वो ला नहीं रहे हम लोग, और कह रहे हैं हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कहाँ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो सर? आप कैसे पैसा बनाओगे बताओ मुझे? सिस्टम को हम सर फॉलो कर रहे हैं सर, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ सर, और फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। कहाँ फॉलो कर रहे हो यार? प्लान दिखाने के बाद में प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, राइट, आप बुजुर्ग ही बोलेंगे जब हमसे ज्यादा जान रहे हैं, राइट। तो प्लान दिखाने के बाद टाइम पे फॉलो अप ही नहीं करते हैं। प्लान मीटिंग कनेक्ट कर देंगे, कहेंगे मीटिंग में कनेक्ट हो गया, प्लान देख लिया, खुद ही हमें कॉल करेगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं यार, क्या बात, मतलब मानना पड़ेगा, इतना ट्रेनिंग डेली हो रहा है, बताया जा रहा है कि सर प्लान दिखाने के बाद ऐसे क्लोजिंग करनी है, ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सामने से कोई कॉल नहीं करेगा सर। अब कोई पर्सन अगर आपको ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो उसको कैसे हाँ में कन्वर्ट करना होता है, कैसे उसको पैसा ना होने वाले को, एनीवे बोलते ना, पैसा नहीं है उसके पास पैसा कैसे लाना है, कैसे वो ज्वाइन करेगा, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपके पास जवाब नहीं है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं नहीं जवाब है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास जवाब है सर। सर जो जवाब आप दे रहे हो क्या पता सही से आप दे ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी तो होता है। अभी वही सवाल जब कोई बोलता है कि मैं पापा से पूछूंगा, मेरा उसी जवाब को देने का तरीका कुछ और है, मैं बोलूंगा वही जो आप बोल रहे हो, तो वही चीजों को बार बार करके ही हम लोग सीखते हैं। लेकिन करो तो कम से कम सिस्टम को, सर मैं फॉलो कर रहा हूँ, सर आप सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे तो आप महारत हासिल कर लेंगे, यहाँ पे पे आउट आपका रुकेगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? सिस्टम ये कहता है कि डेली 4 5 प्लान 7 प्लान होने चाहिए, आपके हुए हैं? सर सिस्टम फॉलो में पक्का कर रहा हूँ, प्लान 15 दिन में 2 प्लान हुए, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।
कैसे कामयाब हो गए आप जरा मुझे बताओ। देखो कैसे 156 लोग रेशो कम हो जा रहा है ना। आप बताओ सिस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हो आपको लग रहा है आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। आप अपने आप से पूछो सर, क्या सिस्टम को सच में आप फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो करोगे और लगातार करोगे, कंटिन्यू करोगे, मैं आपको बता रहा हूं सर, आपको सफलता इस बिजनेस में मिलेगी ही मिलेगी। जैसे मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में सफल होना, लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है मेरी नजर से देखो तो। लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि सिस्टम को फॉलो आप लोग नहीं कर रहे हो। आप लोग बोल रहे हो मैं कर रहा हूं, लेकिन नहीं कर रहे हो। आपने सीखा है इस बिजनेस में जो लोग कामयाब हैं वो लोग क्या 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 करते हैं, कैसे कैसे उनका डेली एक्शन रहता है, कैसा उनका रूटीन रहता है, कैसा उनका आदत रहता है, कैसा सोचने का तरीका होता है, राइट। किन किन चीजों में उन्होंने एक्सपर्ट अपने आप को बनाया है। आपने कुछ इसके बारे में स्टडी कभी किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि आप इस बिजनेस को बस कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए कर रहे हो, राइट। आप देखो क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हो सर? सिस्टम कह रहा है कि आपके न्यू पर्सन को सीटीसी में लेके आना है। बहुत सारे लोग यहाँ दिमाग लगा रहे हैं सीटीसी में, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं कि सर हाँ होगा। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं सीटीसी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। ये जो सिस्टम बनाया गया है सीटीसी का, किसके लिए बनाया गया? हमें बड़ा मजा आता है सीटीसी रखने में यार, हमारे लिए भी दिक्कत है। हम तो कहते हैं तुम कुछ ना रखो, बिजनेस तो करो, लेकिन बिजनेस ही नहीं कर पाओगे तो हमारे लिए मजबूरी है सीटीसी रखना कि आप आओ, हम आपको इस बिजनेस के फ्यूचर से हम आपको मिला सके, आपके लोगों से आपकी टीम मैक्सिमम एक्टिव रह सके। इसीलिए तो हम बोलते हैं सिटीसी में आओ। ये कहता है सिस्टम। हमको मालूम है कि सीटीसी में आने के बाद आपका जो दिमाग है ना, उसकी लाइटें जलने वाली हैं। जो बहुत दिन से हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हुई है, वो छोटी सोच 10,000 वाली, राइट, 20,000 वाली सोच, हमारा सपना है 50,000 रुपए महीने में कमाना, उस छोटे बिलीव को हम तोड़ते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि सर आप हजारों के लिए नहीं बने हो, आप लाखों रुपए के लिए बने हो। ये भरोसा टूटेगा जब आप सीटीसी में आओगे, तब हम एक छोटी सोच को आपको एक बड़े सोच में कन्वर्ट करते हैं, आपके और आपके लोगों को। लेकिन हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या सीटीसी की प्लानिंग कर रहे हैं? राइट। हो सकता है कई लोग कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ नखरे, कुछ ना कुछ बहाने बना देंगे पक्का, राइट। गोल्ड ट्रेनिंग हमारी है, राइट, गोल्ड ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। मैं सिस्टम में तो सब बातें आ गई, एलडीपी आ गई, राइट, ये सब आ गए, क्या सिस्टम को फॉलो करो। एक और बड़ी प्यारी बात है, वीडियो ऑन करना। सर मैं फॉलो कर रहा हूँ सिस्टम को पक्का सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ सेशन में रोज रोज चेक करूँ, वीडियो ऑन करो सर, होस्ट आ रहे हैं सर, सर वीडियो ऑन करो नहीं तो ये हो जाएगा, वो कह रहे हैं ऑन कर लो, देखे सर कैसे ऑन कर लोगे, राइट। हम तो ऑन कर चुके सर, और सिस्टम को सर मैं फॉलो कर रहा हूँ। इनको कभी ये लोग फोन लगाएंगे सर हाँ रखे सर, मेरे को बताओ कैसे करना है सर सिस्टम को, और सर मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ, आप बताओ, जो सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा यही मानना है सर कि आप अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना सर, तो आपको पे आउट बनेगा ही बनेगा, और आपको आपके पास क्लोजिंग्स भी आएंगी, आपका पे आउट भी बनेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ये चलता उन्हीं का नहीं है जिन्होंने सिस्टम को अभी, या तो अभी, क्योंकि हम सब नए नए जब इस बिजनेस में आते हैं तो पहली बात तो सिस्टम को समझने में हमें टाइम लगता है। जितने हमारे नए साथी उनको टाइम लगेगा कि सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है वो समझ रहे हैं। मैं कुछ पुराने लोगों को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। वीडियो ऑन करना सर ऑन ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं सर। अभी जैसे यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, राइट, देखो यहाँ कितनी बढ़िया बात लिखी है, हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है, बना के रखा है, और हम हर काम को कल पे डाल देते हैं। बड़ी प्यारी लाइन है, किसी को कह दो सर वीडियो ऑन कर, कल से पक्का ऑन करेंगे सर 100%, राइट। बोलो सर प्लान नहीं हो रहे हैं आपके, यार सर कल से पक्का 100% चालू कर दूंगा, कल से प्लान एक भी नहीं जाएगा सर, फ्री हो ही नहीं सकता, लगातार बनेगा सर, कल से प्लान होगा पक्का रेडी, राइट। कुछ नहीं हो रहा है, राइट। और हमारा आपका जो ये दिमाग है ना, ये खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ, और ये बड़ा स्मार्ट है, राइट, और हम लोगों को बेवकूफ बना के रखा है। इसको दिमाग को कह दो सर पार्टी, दिमाग कहेगा आज करना है पार्टी, कल नहीं, आज, आज पार्टी करना है, जैसे पार्टी को करोगे आज, राइट। उसको इसको बोलोगे सर प्लान करना है, नहीं नहीं प्लान कल, बोले ट्रेनिंग में कंटिन्यू कल से आएंगे, कल से सर वीडियो, कल से, आज से नहीं, राइट। इसको कह दो इसको कह दो सर गर्लफ्रेंड कह रही मिलने के लिए, नहीं नहीं आज नहीं, अभी 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 तुरंत तुरंत मिलेंगे, आज वाला भी काम नहीं, तुरंत मिलेंगे, समझ रहे हैं आप। शादी की जैसी बात है सर, ये रिलेटिव्स में यहाँ शादी पड़ रही है, आज चलेंगे आज, राइट। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, राइट, अभी जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, और जितनी भी चीजें जो हमारे दिमाग को अच्छी लगती हैं, ये कहता है आज, राइट, बाकी सब कहता है कल। इसको कहते हो सर तुम्हारी शादी, शादी आज, आज तुम्हारी शादी यार करवा दें तो कहेगा अभी करवाओ तुरंत, राइट, शादी तुरंत होनी चाहिए हमारी, राइट। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट।
जो चीजें, राइट, हमारा जो दिमाग है वो कहेगा जो चीजें बोलते हैं ना हमें अच्छी लगती है, ये कहता है तुरंत अभी 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 करो, ऑन द स्पॉट, राइट। और जो चीजें हमारे सफल होने के लिए जरूरी हैं, ये कहता है उनको कल करेंगे। बर्बादी वाली जितनी चीजें कहेगा आज और तुरंत, राइट। अब शादी उसमें बर्बादी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। राइट। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जितनी भी आप अब जरा अपने दिमाग को जरा समझने की कोशिश करो, हमारा दिमाग कैसे हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और हम लोग इसको पकड़ भी नहीं पा रहे, और जिन्होंने पकड़ा है वो सफल है। हमारा मेरा दिमाग जरा सा भी किसी भी रिलेटेड को अगर लगता है, कुछ भी लापरवाही करना चालू कर देता है, मैं इसको समझ जाता हूँ कि यार ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसको तकलीफ देना हमें है, राइट। अब ये इसको मजा आता है, जैसे बहुत सारे लोग सुबह नाइट डेली 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 लेट तक सोते हैं, तो वो सो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दिमाग ही तो है सर, आपको आपको बेवकूफ बना के रखा है, राइट। मैं बेवकूफ नहीं, मैं इसको बेवकूफ बना के रखता हूँ सर, ये मुझे नहीं बना सकता। अरे जैसे ही कुछ लापरवाही करने लगेगा तो मैं समझ जाता हूँ कि यार ये मॉनिटर करने लगा, राइट। और तुरंत तुरंत जो चीजें हमारे लिए, हमारे कामयाबी के लिए जरूरी हैं, मैं वो करूंगा प्रॉपर। चाहे आंधी आए, तूफान है, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीजें कोई करने से नहीं रोक सकता जो मेरे लिए जरूरी है, राइट। अब अच्छी लगने से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि सफल होने के लिए जो जरूरी है वो हम करेंगे। चाहे वो सीटीसी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो इन्विटेशन हो, जो सफल होने के लिए जरूरी है वो मैं करूंगा, राइट। हम वो करेंगे। जो अच्छी चीजें लगेंगी, अच्छी से मतलब हमें नहीं है। अब हम लोगों में से 90% लोग की यही कहानी है, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तभी तो वो मिल रहा है जो अच्छा लग रहा है। कहाँ अच्छा लग रहा है मिल रहा है 10 12 15 हजार में, कहाँ काम हो रहा है सर, है ना। हमारे दिमाग को आज से समझने की कोशिश करो सर, राइट। कल वाला काम जो हमारे लिए जरूरी है वो आज और अभी से शुरू करो। जो जो अनप्रोडक्टिव है, जिससे हमारी लाइफ कभी बनने वाली नहीं, उनको कल पे डिले करो। और ये बड़ा मुश्किल है सर, ये इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि आप बड़ी जल्दी कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे सर, टाइम लगेगा, राइट। एक्सरसाइज करो सर, डेली एक्सरसाइज करो, बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है उसको डेली करना। सब ऐसा बस की बात नहीं है कि नॉर्मली आप कर ले जाएंगे, डेली नहीं कर पाएंगे सर, राइट। बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए जरूरी है, आपके सपनों के लिए जरूरी है, अगर वो चीज रियलिटी में, राइट, तो आप उसको ये समझने की कोशिश करो कि जो आपको अच्छा लगता है, राइट, वो आज से डिले करो। जो सफल होने के लिए जरूरी है, ये चीज आप समझो, वो चीज हमारे लिए जरूरी है, राइट। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे एक सिस्टम के लिए कुछ चीजें लिखी, अटेंड इवेंट के बारे में बताया गया है, राइट। पहला, हमें इवेंट को कंटिन्यू वे में अटेंड करना चाहिए, चाहे वेबिनार हो, ट्रेनिंग हो, चाहे सीटीसी ट्रेनिंग हो, एलडीपी हो, सेमिनार हो, अटेंड करना कंपलसरी, ये कहता है सिस्टम हमारा, राइट। अभी मोटिवेशनल वीडियो हमें वॉच करनी चाहिए। जितने भी न्यू साथी मैं कहूंगा, आप लोगों को कभी भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, राइट। सलमान सर, हमारा सलमान सर का चैनल है, यूट्यूब चैनल, मेरा चैनल है स्वामी लाइफ राकेश राठौर बोल के, बहुत ही एजुकेशनल। हमारा कुलदीप सर का चैनल है, दीक्षा मैम का है, राज सर का है, राइट। जो भी एक्चुअली जो यूट्यूब चैनल पे नॉलेजेबल चीजें डाली गई हैं, आप वहां जाके आप मोटिवेशनल वीडियो देखो, वो आपको बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, राइट। ऐसे वीडियोस देख सकते हो। और रेगुलर एक्टिविटी हमें चाहिए, पर डे एक्टिविटी कुछ ना कुछ करो, प्लान करो, राइट। मतलब हमें हर टाइम एक्शन मोड में रहना है ज्यादातर, राइट। हरकत में बरकत है, हरकत करो कुछ ना कुछ, राइट। हरकत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना, ठंडे नहीं रहना है चुपचाप बैठे हुए, राइट। एक्टिविटी करते रहना। तो ये चीजें जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, पहला हमें इवेंट अटेंड करने हैं जो भी रहेंगे वो, प्लस हमें मोटिवेट रहने के लिए वीडियोस देखने हैं, राइट। और रेगुलर हमें अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराते रहना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अपलाइन से आप कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग करा लें, कुछ अगर सवाल जवाब में दिक्कत हो रही है तो, राइट। इतनी सारी चीजें अगर हम लोग कर ले जाएंगे तो आपको इस बिजनेस में अमीर बनने से कोई नहीं रोक। आपको समझ में आया? लेकिन सिस्टम आप अपने आप से पूछिए। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया, 15 मिनट, चलो कोई बात नहीं है, थैंक यू सो मच। अब सेशन को हम लोग यहीं पे करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ। ओके। और आप सब लोगों को जो चीजें आज आपने सीखी है, राइट, आप खुद पूछो अपने आप से, क्या फॉलो कर रहे हो? अगर करोगे तो आप महान जरूर बनोगे इस बिजनेस में, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। तो शाम का वेबिनार होगा 6 बजे, आइए मीटिंग में मिलते हैं। और प्रॉपर प्लानिंग करिए, टारगेट बनाइए, सीटीसी की जो चीजें दी गई हैं वो कल तक टाइम है, वो सब करिए, राइट। जल्दी जल्दी टिकट की बुकिंग करिए। मुलाकात करते हैं हम लोग दिसंबर में, 15 16 17, जितने भी नए लोग हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आइए। आप जल्दी कैसे बिजनेस में रिच बनेंगे वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकली मिलके, हमारा जो सीटीसी ट्रेनिंग होने वाला उसमें, राइट। तो जितने भी न्यू साथी, आइए, टारगेट को पूरा करिए, गोल्ड बनिए, आपको रिवॉर्ड भी जीतने का मौका है। और हम सीटीसी ट्रेनिंग में मिलेंगे और वहां पे बहुत सारा बड़ा कुछ करने वाले हैं। ओके। बड़ा बनने की बहुत सारी प्लानिंग करने वाली। थैंक यू सो मच ज्ञान प्रकाश सर। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच सर, जो इतना बेहतरीन सर आपने सेशन लिया। और मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में माय डियर फ्रेंड, कि राकेश सर आज अपने फंक्शन को छोड़, मतलब फंक्शन नहीं, फेस्टिवल को छोड़ के आए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ छठ नहीं होता है ना, लेकिन आज अगर वो छठ छोड़ के आए थे तो हमें कितनी बड़ी सारी चीजें बता के गए,
है ना। और मेरे को भी पता है और आपको भी पता है सर कि आपका ब्रेन है जो आपको बार बार घुमा रहा है सर। और इसी में से 80% ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन जिनको घुमाएगा और वो ये बातों को ध्यान ही नहीं देंगे, अभी जाएंगे और भूल जाएंगे सारी चीजों को। जो नोट डाउन किए हैं, जिनका वीडियो ऑन है, तो वो इट्स ओके, वो तो ठीक है। उसमें भी 5% ही आते हैं सर, क्योंकि आप ऑलरेडी 5% लोगों के बीच में हो, लेकिन 5% लोगों के बीच में होने के बावजूद भी आपका माइंडसेट आपके साथ खेलेगा। पता है कब तक? जब तक आप अपने माइंड को पकड़ना नहीं सीख जाओगे, है ना। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक कुलदीप सर, है ना, राकेश सर, दीक्षा मैम। जो सिचुएशन आप लोगों के साथ है वही आपके टीम के साथ भी है माय डियर फ्रेंड, समझ रहे हो सर। लेकिन ये है कि आप अपने टीम को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, अपने टीम को सिस्टम में ला नहीं पा रहे हो, है ना। सिस्टम में लाने का मतलब यार कि कम से कम आप अगर फॉलो कर रहे हो, पहले आप गुड फॉलोअर बनो और उसके बाद लोग आपका फॉलोअर बनेंगे। तो जब आप अगर गुड फॉलोअर बन रहे हो तो ट्राई करो अपने टीम को भी लाने का, है ना। कन्विंसिंग पावर डेवलप करो, है ना। और एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो नेक्स्ट जब भी मेरे ट्रेनिंग में आपको बताने वाला, पीपुल हैंडलिंग स्किल। एक पूरा चैप्टर ही इसका है सर, इसका बुक भी है सर, पीपुल हैंडलिंग, कैसे हम लोगों को हैंडल करें, टीम मैनेजमेंट स्किल, ये बताने वाला हूँ सर। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, है ना, जो आप अपने फेस्टिवल के दिन भी कनेक्ट हुए, और थैंक यू सो मच, तहे दिल से स्वागत है आपका। और एक चीज और बताना चाहूंगा यार सर, सर एक चीज तो क्लियर सर, आप लोग सीरियस है, बस एक चीज याद रखना सर, सिर्फ सीरियस होने से नहीं आएगा, सीटीसी कैंप बहुत जरूरी है सर। मोस्ट वेलकम है, आप लोग आओ सर, सेल्फी अल्फी लेंगे साथ में, है ना, मस्त वीडियो वीडियो बनाएंगे, रील्स वगैरह। और साथ में कुछ ट्रिक्स आप लोग को भी बताने वाला हूँ, और मिलने का मौका मिलेगा, मस्त मजा आएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।